नमस्कार। गुड़ चलाई ते लोहे दी कढ़ाई, स्टमक विल से थैंक यू। ये मैसेज दिया था मैंने लास्ट टाइम डाइट के विषय में, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। ये तीनों ही चीज़ें, गुड़ चलाई ते लोहे दी कढ़ाई, आपस में दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये अपने आप में महारथी हैं, किसी को कम मत आंकिए। खैर, लोहे की कढ़ाई के बारे में मैं थोड़ा सा आधे मिनट के लिए आपको बताऊंगी कि जैसे 3 बातें हैं। एक तो कढ़ाई को परचेज करना, छोटी सी परचेज कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको फिर यूज़ करिए, घर में ला के ना रखिए जंग लगने के लिए। यूज़ करने का मैंने आपको बताया था कि उसको ऑयल लगा के रखना है कि जंग ना लगे। फिर उसको तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको सब्जी बना के कई करते हैं कि उसको सबसे उसमें उसी टाइम निकाल लेते हैं, तो वो नहीं करना। उसको जब तक खाना नहीं, जैसे 9-10 बजे 11 बजे बनाई सब्जी, 2 बजे खाना खाना है तो उसी में से निकाल के खाइए। काली सब्जी का ही फायदा है। अगर उसी में टाइम निकाल दी तो फिर भाई साहब उसमें वो लोहे की कढ़ाई ना यूज़ करिए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कोई कहते टमाटर नहीं पा सकते, उसको आप 2 बजे लोहे की कढ़ाई से निकाल के नॉन स्टिक में टमाटर से कर लीजिए, मतलब जो प्रैक्टिकली मैं कर रही हूँ। और उसका काले होना, सब्जी का काले होना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं बार रिपीट कर रही हूँ। उससे पहले मैंने एलर्जी के विषय में बताया था कि एलर्जी में मतलब खारिश वगैरह जो भी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको एलर्जी जिससे होती है उसको आप देखिए किससे एलर्जी होती है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फुटवेयर से होती है, लेदर से। दूसरे नंबर पे बताएंगे कि हेयर डाइज, लोग हेयर डाइज बहुत यूज़ करते हैं, हेयर डाइज में होती है। तीसरा, मेहंदी के बारे में ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि उसमें कॉमन चीज़ है डेरिवेटिव पीपीडी। अगर आप कॉपी पेन लाएं तो आप लिख सकते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि पीपीडी पैराफिनाइलिन डाइअमीन कंपोनेंट होता है केमिकल, जो कार्सिनोजेनिक है और वो बेहद मतलब डायरेक्टली एलर्जिक है। तो उससे वो पीपीडी से जो भी आप चीज़ें बनती हैं वो सारी बंद करेंगे। लेदर की चीज़ें स्किन स्पेशलिस्ट बंद करेगा, फिर वो डाई बंद करेगा। लोग कहते हैं लोरियल की, मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगी यहाँ पर, मैं भी एक्सपेरिमेंट किए इन चीज़ों के। लोरियल की डाई को कहते हैं सबसे अच्छी है, पर आप भाई साहब मैं किसी की वो नहीं कर रही यहाँ पे। आप उसमें देखिए कंपोनेंट्स की, उसमें पीपीडी तो नहीं है। अगर पीपीडी है तो वो यूज़ करने के काबिल नहीं है। जैसे मैं गोदरेज की हेना मेहंदी यूज़ करती थी, उसमें सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं। ये नहीं मेंशन कि पीपीडी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो कहता नहीं ये नहीं यूज़ करनी। ये जस्ट मेरे हाथ लगी, मैंने है ना, इसमें ये लिखा है कि दिस डज नॉट कंटेन पेरोक्साइड, अमोनिया, रिसोर्सिनोल, पीपीडी और आर्टिफिशियल कलर। इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैं किसी की कोई ये नहीं कर रही कि इसी को यूज़ करिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। ये है ना ओजोन की मेहंदी है। अगर आप कहें तो मैं जो कॉन्टैक्ट बनाया, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी मैं वो जो कॉन्टैक्ट लिंक बनाया उस पर मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगी। अगर आप इफ़ यू थिंक कि ये इसको आप यूज़ करिए, फिर आप देखिए कि ये इस्तेमाल करने के लायक है कि नहीं। पीपीडी इज़ द कॉमन इंग्रेडिएंट। अब तीसरे नंबर पे डाइट का विस्तार करते हुए, अब आप ध्यान से सुनिए जरा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहने जा रही हूँ कि डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू कैंसर। आज मैं कैंसर की बात करूँगी 2 मिनट के लिए ही बस। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस दिन मैं नहीं बता पाई थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। व्हीट ग्रास, कनक के पत्ते ये हैं कि आप आटा पिसाने तक ही सीमित ना रहिए। कनक पिसाने तक, ये मैं आटा बनाने के लिए नहीं कह रही, ये अलग यूज़ क्या है इसका। कनक के पत्ते आप किसी गमले में व्हीट ग्रास उगा लीजिए। कैसे उगानी है उसको, कनक लेके, कोई भी अच्छी कनक है उसको पानी में डिप कर दीजिए घंटा को, तो उसके गमले में वेट जो है उसके बीज डाल दीजिए।
मैंने ये प्रैक्टिकली किया भाई साहब, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, उसमें पानी लोड नहीं करना। अगले दिन फिर देखिए, अगर पानी मॉइस्ट है, अगर सूखा है तो पानी डाल दीजिए, नहीं तो मतलब उसको ऐसे देखते रहिए। तो विद इन 7 to 10 days उसके वो निकल आएंगे। जब वो 7 इंच तक हो जाएगी, 7 इंच तक उसको काट लीजिए, मतलब लेवल लेवल काट लीजिए। फिर उसको धो के काट के तो उसका जूस बनाइए। व्हीट ग्रास का जूस बाजार में मिलता है, बाजार उसकी मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोज। आप घर पे बनाइए, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि व्हीट ग्रास का क्या महत्व है। मैंने ये, आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया, ये मैंने घर में उगाए। फिर मैंने 7 एक बार में 2 क्रॉप्स आ जाएंगी, फिर वो उसको बड़ा बेस्वादा जूस लगता है। खैर, उसके लिए आप तैयार रहिए। ये डायरेक्टली एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर के रोगियों को आप पिलाइए। ये मैंने पीजीआई में ट्रेनिंग की, पीजीआई में मतलब मैंने थोड़ी ड्यूटी की, उसमें थैलेसीमियाज के रोगियों को ये देते हैं। क्या हुआ प्रैक्टिकली कि 4th स्टेज से 1st स्टेज पे आ गए और कईयों की तो दवाइयाँ बंद हो गई। मतलब इतना फायदा है। क्या फार्मूला है व्हीट ग्रास का? ये अंदर ये ब्लड का ही फार्मूला है कि उसमें आयरन की जगह ब्लड में आयरन होता है, सेंटर में हीमोग्लोबिन में इसमें मैग्नीशियम होता है। जस्ट जो समझ सकते हैं वो समझिए। तो अंदर जाके इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्लड, तो वो ब्लड ही बन जाता है। ब्लड एक बार हीमोग्लोबिन 14 ग्राम हो गया, जैसे मैं अपना 14 ग्राम रखती हूँ, कैसे भी फार्मूला करूँ अपना करके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। वो आपको इम्यूनिटी देगा। बाजार में कितनी इम्यूनिटी की दवाइयाँ बनी, सिंथेटिक्स मिलते हैं, मतलब ऐसे वैसे। खैर, उसके बारे में चर्चा का विषय नहीं है। ये आप करके देखिए, आपको इम्यूनिटी देगा। कैंसर के रोगियों को आप बताइए कि ये आप, मैं आजकल भी अभी कर रही हूँ। मैंने अपने पीछे किचन गार्डन में, आप किचन गार्डन में जगह नहीं, आप वैसे कहीं पे गमला 2-4 गमले उगाइए, एक्सपेरिमेंट के लिए आप करिए। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। इन चीज़ों का कोई चीज़ आप इसमें कुछ फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, पर वो बढ़ जाएगा। मैं तो ऐसे ही सिंपल, आप आधे चम्मच से शुरू कीजिए पीने से, आधा चम्मच, फिर आधा कप, ताकि आपकी बॉडी बगावत ना कर जाए। आपकी नॉलेज के लिए, जस्ट यहाँ बैठे हैं सारे, मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं इसको, मतलब इस पैशन से लीजिए। आई कैन मिस माई मील, आई कैन नॉट मिस दिस। तो मैंने उसको, मतलब एक बार काफ़ी साल पहले के बाद, मैंने तो काफ़ी सालों से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 3-4 मतलब कप और 3-4 गिलास एक पी लिया, मतलब ये। तो मुझे मतलब इतना नहीं पीना, मैं जस्ट अपनी एग्जांपल बता रही हूँ। मुझे थोड़ी मतलब वॉमिटिंग मतलब की सेंस होने लगी, फिर मैं लेट गई। मेरा मतलब फिर वो नहीं हुआ। मेरा मतलब कि इस पैशन से लीजिए कि आप इतना भी पी सकते हैं, पर आप कम से शुरू कीजिए ताकि आपकी बॉडी ना बगावत कर जाए। व्हीट ग्रास जूस अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। डायरेक्टली मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया, थैलेसीमियाज के रोगियों को, हीमोलिटिक एनीमियाज के रोगियों को, सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को ये दिए, और वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल आने की अवस्था में हो गई। सो इन चीज़ों के साथ मैं आपका अगले बार किसी और नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।